आइए सभी भाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आप लाइव हैं और जैसे जैसे आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे जुड़ते जाएंगे तो हम लोग अपनी बात आप तक रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम लोग लाइव हैं आपके बीच में। और वो जानकारी ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक जो अपना मामला न्यायालय में चल रहा था बहुत ठीक दिशा में जा रहा था और पूरी उम्मीद थी कि 3 तारीख या 4 तारीख मैक्सिमम 2 डेट जो लगती उसमें अपना मामला डिसाइड हो सकता था, जिसकी पूरी संभावना थी। उस दिन बन भी गई थी, थोड़े बहुत सरकार की हिला हवाली मान लीजिए, जिसकी वजह से दीपावली के बाद की डेट मिली और सरकार के वकील के मांगने पर ही डेट मिली थी। लेकिन अब चूंकि 3 तारीख के लिए परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। परिस्थितियां बदलने का मतलब ये है कि एक जो हमारी जो असाइन बेंच थी, जो नॉमिनेट बेंच थी जस्टिस पंकज भाटिया साहब की, उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया गया है। अब नई बेंच जो सर्विस मैटर नॉन गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो बेंचें बैठेंगी, दो कम से कम, उसमें से किसी एक बेंच में अपना मामला सुना जाएगा। अब उसमें रिस्क इस बात का है कि जब कोई मैटर असाइन होता है या टाइड अप हो जाता है और बेंच बीच में बदल जाती है, तो जो भी नई बेंच में मामला जाता है तो किसी न किसी पक्ष के माध्यम से जब ये जानकारी वहाँ पे शेयर होती है कि मामला टाइड अप था और बिल्कुल नियरेस्ट था डिसाइड होने के, उसके बाद बेंच बदल गई। तो चूंकि जो पिछली सुनवाई हुई है उसके जो सारे ऑर्डर्स जो है, मतलब जो जितना दिन भर का जो वहाँ आर्गूमेंट हुए जनरल वालों की तरफ से खास करके, क्योंकि उन्हीं को उस दिन कोर्ट सुन रही थी, तो उनका आर्गूमेंट कहीं भी ऑर्डर में मेंशन नहीं है। तो अब जो नए जज साहब आएंगे तो उनको चीज़ें शुरू से बतानी पड़ेंगी। तो चाहे वो हम लोग हों चाहे जनरल के लोग हों, सबको अपनी पूरी बात वहाँ पर जज साहब को समझानी पड़ेगी। तो उसमें मुसीबत ये है कि सारी चीज़ें समझ लीजिए जीरो से शुरू हो जाएंगी और बगैर नॉमिनेशन की जब बेंच में ये मामला सुना जाएगा तो जो जज आएंगे, पहले तो जब ये इतना बड़ा मैटर देखेंगे, जैसे कोर्ट भर जाती है वहाँ पे, तो पहले तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि यार अगर टाइड अप मैटर था तो वही सुने। तो फिर उनको अवगत कराया जाए कि नहीं नहीं साहब उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो इलाहाबाद चले गए। तो हो सकता है कि वहाँ इन केस वो ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इलाहाबाद चले गए तो आप उनका वेट कर लीजिए, जब आएंगे तब सुनेंगे। फिर वहाँ पे हमको आपको इस तैयारी से रहना होगा कि उनको मामले की गंभीरता बतानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि आप इस मामले को सुनिए और निस्तारित करिए। लेकिन ये मामला इतना सरल नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे वकील कहेंगे और जज सुन लेंगे। वो उनकी इच्छा के ऊपर है और इच्छा शक्ति वाले जज साहब होंगे। हालांकि बहुत उस पर टिप्पणी हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते। तो जितने जज हैं सभी सम्माननीय हैं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। माननीय जो है लॉर्डशिप हैं और न्यायालय के बारे में टिप्पणी करना शायद हम लोगों के लिए ठीक भी नहीं है। और इस देश में न्याय व्यवस्था में यकीन करना ही पड़ेगा हमें आपको, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो जो भी जिस भी बेंच में ये मामला जाएगा वो सुनेंगे कि जो इस बात को कह के कहेंगे कि भाई टाइड अप मामला था, अब दोबारा किसी बेंच में नॉमिनेट होगा तब हम सुनेंगे। तो हम ये चाहते हैं, हम सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि सारे लोग जितने भी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं कि 3 तारीख को किसी भी तरीके से सुनवाई आगे ना बढ़ पाए। 3 तारीख को दोबारा हमारी सुनवाई जैसे ढर्रे पे चल रही थी उसी ढर्रे पे चले। उसके लिए हमारे वकीलों की जो सलाह है वो ये है कि आप 6800 लोग हैं, अगर सभी लोग बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सहयोग लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उन सब से परे जाके जब आप इस बात को सोचेंगे कि अगर वकील सलाह दे रहे हैं तो हमको ये काम करना चाहिए। उन सभी का ये कहना है कि पिछली बार आपका मामला टाइड अप हो गया था और डिसाइड होते होते रह गया, तो कोशिश ये करिए आप लोग कि इतने ज़्यादा पत्राचार के माध्यम से वहाँ पे अपनी बात पहुँचाइए चीफ जस्टिस के पास, राज्यपाल महोदया के पास, महामहिम राज्यपाल महोदया के पास, कि इतने ज़्यादा आपके पास जो है आपके यहाँ से लेटर पोस्ट होने चाहिए, मेल्स होने चाहिए कि दोबारा आपकी बेंच का नॉमिनेशन हो सके। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है, हम लोग एक फॉर्मेट सोशल मीडिया पे आप तक होगा और जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं वो सभी लोग आपको शेयर करके पहुंचाएंगे और आप सभी को दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट करना है। साथ ही साथ जो मेल आईडी है उस पर आपको मेल भी करना है। स्पीड पोस्ट के मान लीजिए जो आपके 10, 20, 50 रुपये आपके खर्च पड़ेंगे, लेकिन स्पीड पोस्ट का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको मेल का एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो आपको मेल हर हाल में करना ही करना है। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में बवाल चलता रहेगा और फेसबुक पे उल्टी सीधी पोस्टें पड़ती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो ज़रूरी कदम है जो आपकी नौकरी के आपको नज़दीक ले जाएगा वो भी आप करते रहेंगे।
तो हम लोग इस उद्देश्य से आपके बीच में लाइव थे कि आप कम से कम इस काम को करेंगे। रही बात कोर्ट के मामलों की, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो जिम्मेदारी हम लोगों की है, जो मैं आपसे बता चुका हूँ, उस जिम्मेदारी को लेकर हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। उसके लिए अपने वकीलों के टच में हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब तक मैं नहीं था, तो अमरेंद्र भाई और चंदन भाई ये लोग लगातार वकीलों के संपर्क में थे, कल भी थे और आज भी ये लोग थे। तो मैं भी आज यहाँ पे हूँ, तो कल जो हम लोगों की और वकीलों के साथ जो अपनी बातचीत करनी है कि कैसे जो है एक कदम आगे चल के तैयारी करके रखा जाए कि 3 तारीख को जो भी परिस्थिति बने उसके लिए पूरी मजबूती से तैयारी हमारे पास रहे और वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना घटित हो पाए जिससे किसी भी भाई का हमारे नुकसान हो। उन सभी तैयारियों को हम लोग पुख्ता करने में लग गए हैं और हम लोगों को भरोसा है कि हम लोग अपनी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी हम लोग एक बना के चल रहे हैं कि कैसे इस मामले को जो है हम जल्द से जल्द समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत नज़दीक आ गए थे हम लोग, ये समझिए कि अगर उनका तबादला ना होता तो शायद 3 या 4 तारीख में मामला डिसाइड हो जाता। लेकिन चूंकि अब जो परिस्थितियां हैं उसी में जीना है और उसी पे अपने आप को तैयारी करके रखना है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि 3 तारीख को हमारा मामला पूरी तरीके से सुना जाए और डेट आगे ना बढ़े और डे टू डे जैसे पंकज भाटिया साहब सुन रहे थे वैसे सुन के डिसाइड हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि हमारी बेंच जो सर्विस मैटर के 2 जजेस बैठेंगे उनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर दिया जाए, जैसे पंकज भाटिया साहब को किया गया था, या पंकज भाटिया साहब को ही नॉमिनेट जो किए गए हैं उनको हफ्ते भर का रोस्टर वहाँ इलाहाबाद का आया है या उनको वापस यहाँ पे भेजा जाए। तो ये जो भी होगा ये चीफ जस्टिस के अलावा और कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी लोग मेल जरूर करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे दिए गए पते पर, जिससे हमारे लिए 3 तारीख से पहले पहले एक बेंच नॉमिनेट हो सके। और ये काम सबको, कल छुट्टी का दिन है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, सबको ये काम करना ही करना है। इसमें कोई टीम मत बनाइएगा कि फला टीम के लोग करेंगे नहीं करेंगे, फला टीम के लोग नहीं करेंगे, फला टीम के करेंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है, सबका दायित्व है। न इसमें किसी को आपको सहयोग देना है, न किसी से आपको सहयोग लेना है। सबकी जिम्मेदारी है। जितने जिलाध्यक्ष भाई हैं वो आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग लग के अपने अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और सभी लोग गुजारिश भी करेंगे कि सभी लोग मैक्सिमम मेल तो किसी का ना छूटे। मेल तो हर हाल में आपको करना ही करना है, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, एक पैसा आपका नहीं लगना है। तो आपके लिए ये अच्छा है कि आपको कम से कम बहाना नहीं मिलेगा कि अरे ये चंदा ले लिया, तो चंदा नहीं देना है उसमें। आपको अपने मोबाइल से, जिससे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिन रात लगे रहते हैं, उसी के माध्यम से आपको अपनी सूचना आगे बढ़ानी है। और ये आपकी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। ज़रूरी इसलिए है कि जो परिस्थितियाँ हैं, आज की परिस्थितियों में बगैर बेंच नॉमिनेट हुए ये मान चलिए कि ये मामला डिटेल आपका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात की गंभीरता को समझेंगे और कम से कम कोई भी ऐसा भाई बहन नहीं होगा जिसके फ़ोन से एक मेल नहीं किया जाएगा चीफ जस्टिस और महामहिम राज्यपाल महोदया को न भेजा जाए। और जो सक्षम साथी हैं वो स्पीड पोस्ट भी करेंगे। पिछली बार आप लोगों ने बहुत सारा किया था और उसका परिणाम भी आपके सामने निकल कर आया और आएगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी मेल आईडी आपको उपलब्ध करवा दें, उनको भी आप सभी लोग मेल करें, क्योंकि वो इस समय फ़िलहाल बहुत एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि 9 तारीख तक का उनका कार्यकाल है। तो इस समय देश के चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस यू ललित साहब, वो बहुत एक्टिव मोड में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो बचे हुए दिन है उसमें मैक्सिमम काम काज वो निपटा सकें। तो उनको भी आप लोग मेल करेंगे, तो वो सभी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और निःशुल्क, बिना किसी को एक पैसा दिए आपको ये काम करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस काम में सहयोग करेंगे और साथ ही साथ अपना जो आपका कार्यक्रम चल रहा है वो आप चलाएँगे, लेकिन जो आपकी नौकरी के लिए ज़रूरी कदम है, इस कदम में भी आप अपनी सहभागिता देंगे। थैंक यू। क्या कुछ विशेष है नहीं, बाकी आप लोग जब भी जिस ग्रुप में वो मेल और पत्र मिले उसको आप लोग आगे फॉरवर्ड करिएगा और जिम्मेदार बन के उस चीज़ को पूर्ण करवाइए। ये जितनी जिम्मेदारी हम लोगों की है उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, और अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना काम करें। और बेसिकली जो लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं ये सब प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, वो जैसे एक तो पागल है इलाहाबाद में आजमगढ़ का आ गया है। हाँ, अरे यार क्यों नहीं कहे, उल्टा सीधा इतना लाइव आके